बिटकॉइन की एडवांस प्राइस सेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन ने देखा तो यहां से रैली किया और इस तरीके से दोस्तों अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। यही वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, जो इनिशियल पॉइंट है, और यहां से ही मार्केट इतना ज़्यादा रैली कर चुका है। फाइनली यहाँ पे दोस्तों आने के बाद ट्रेंड बैंड हुआ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा जो डिमांड था, जो लोग मुझको 5 दिन से ये फॉलो कर रहे हैं उनको पता था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिमांड है, और यहाँ से दोस्तों बाउंस जो है मेरे बताने के बाद, ठीक है, अगेन से दोस्तों प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया और यहाँ पे फॉल करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर देखो तो एक हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी बिल्ड हो रहा है। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे दोस्तों। प्रीवियस वीडियो के अंदर इस ट्रेंड लाइन के बारे में हमने चर्चा भी किया था, मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा डबल दोस्तों बॉटम दिख रहा है, और दोस्तों ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास डबल बॉटम बन रहा है, और यहाँ पे इसका नेकलाइन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डबल बॉटम दोस्तों अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगा तो प्राइजेस यहां तक इस वाला रेजिस्टेंस के पास आ सकती है, जो यहां पर देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा असेंडिंग दोस्तों ट्रायंगल है, और असेंडिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दोस्तों मार्केट अपने जोन के अंदर फंसा हुआ है, और यहां पे दोस्तों डबल दोस्तों बॉटम प्रिंट कर रहा है। इसके ब्रेकआउट के बाद एक एंट्री यहां पे हो सकती है, और 20,600 के ब्रेकआउट पे, मतलब यहां पे ब्रेकआउट हो जाएगी तो आप इजिली यहां से दोस्तों टारगेट आपका जो होगा यहां तक का होगा मेरे भाई, बताऊं तो अगर 20,900 के आसपास तक होगा, या दोस्तों लगभग 21,000 के आसपास तक का होगा। ये इंपॉर्टेंट लॉजिक हो जाता है। इसको और डेप्थ के अंदर समझेंगे, और साथ में दोस्तों एफओएमसी मीटिंग होने वाला है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। काफी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक में रहो। हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो क्यों लेट कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया। पे हम इंपॉर्टेंट चार्ट देते हैं, और जो भी मार्केट की अपडेट्स होती है टेलीग्राम के अंदर इंस्टेंट देते हैं। हमारी वीडियो की अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। यहाँ पर देखूँ तो वही वो दिन है मेरे भाई जिसका बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे। 15 घंटे 59 मिनट दोस्तों यहाँ पे बाकी है एफओएमसी के रेट्स आने में, और यहाँ पे दोस्तों लगभग बताऊँ तो 87.8% लोगों ने दोस्तों प्रेडिक्ट किया लगभग 75 बेसिस पॉइंट मार्केट के अंदर दोस्तों रेट्स आ सकते हैं, और 12.2% लोगों ने दोस्तों प्रेडिक्ट किया है कि लगभग 50 बेसिस पॉइंट रेट्स आ सकते हैं। अब इसका कोई दोस्तों ये क्या आएगा उसको तो पता नहीं है, क्योंकि जो भी होगा अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट्स के अंदर क्या हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है 75 बेसिस पॉइंट या उससे एबव आ सकता है। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूं दोस्तों, बस बता रहा हूं, ठीक है। इस चीज़ को मत समझना कि 75 बेसिस पॉइंट ही आएगा, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, तो उसको हम चर्चा करेंगे, चलेंगे पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आ रहा हूँ, और कुछ हमने ड्राइंग किया है आपको दिखाने के लिए, मैं उसको विजुअल करूँगा ताकि आपको अच्छे से मैं बता पाऊँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो मैंने काफ़ी सारा ड्राइंग किया, सबको समझाऊंगा वन बाय वन, आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे चलूंगा सबसे पहले डेली के अंदर, ठीक है। डेली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाऊंगा ताकि आपको जो माइंड से थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और समझ में आ जाए कि मीटिंग्स को कैसे देखा जाता है। अब यहाँ पर देखो तो मैंने कुछ यहाँ पे व्हाइट कलर की दोस्तों एरो लाइन ड्रॉ किया है। एरो लाइन किया है ये दोस्तों हमारा एफओएमसी का मीटिंग है जो प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर हुआ था। ये देखोगे यहाँ पे एक एरो है, एक एरो यहाँ पे दिया है, और एक एरो यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब जब भी दोस्तों मार्केट्स के अंदर देखोगे यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब भी दोस्तों एरो जहाँ पे हुआ है वहाँ पे प्राइस के अंदर एक मूवमेंट मिली है, चाहे साइड की तरफ हो चाहे डाउन साइड की तरफ हो। प्रीवियस डे के अंदर यहां पर समझो, ये दोस्तों पूरे यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बताएगा जो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, लास्ट तक देखना, समझना। यहां पर तो यही वो दिन है 21 सितंबर, ठीक है। 21 सितंबर के मेरे भाई मार्केट्स के अंदर जब रेट्स आया था तो देखेंगे तो जो फोरकास्ट हुआ था 3.25% का हुआ था, प्रीवियस 2.50% था, प्रीवियस से ज्यादा आया, लेकिन जितना फोरकास्ट हुआ था उतना आया। तो मार्केट के अंदर दोस्तों ये बुलिश ही होती है, जितना फोरकास्ट होता है दोस्तों उतना आता है, तो मार्केट के अंदर बुलिश होती है। और बुलिश होने के कारण ये भी था कि मार्केट प्रीवियस टाइम के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर था, ठीक है। अब यहां से डाउन ट्रेंड के अंदर था, और फाइनली यहां से भी देखेंगे तो अच्छा खासा एक करेक्शन आया था। तो उस करेक्शन होने के बाद इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट के पास आया, और उस टाइम जितना दोस्तों फोरकास्ट हुआ था अगर उतना ही रेट्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट क्या करती है, इसको सेलिब्रेट करती है। और यहां से दोस्तों एक अच्छा खासा दोस्तों जंप भी मिला। ये जंप तुरंत से मिला, लेकिन तुरंत से दोस्तों करेक्शन भी आया, फिर से दोस्तों जंप मिला, तो प्राइस दोस्तों यहां तक जाकर टॉप लगा। ये धीरे धीरे दोस्तों हुई, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्स होते हैं वो नहीं चाहते कि रिटेल ट्रेडर्स पैसा कमाए, तो ये दोस्तों यहाँ पे विक्स बनाते हैं ताकि आप और हम डर जाए और मार्केट से पहले निकल जाए, और दोस्तों हम लॉस में अपने पोजीशन को बुक कर लें। ये दोस्तों मार्केट का नेचर होता है। मार्केट नहीं चाहती कि रिटेल ट्रेडर्स पैसा कमाए। एक लॉजिक है दोस्तों, यहां पे समझ में आ गया। मार्केट दोस्तों जब यहां रेट्स आया तो उसके पहले क्या था, डाउन ट्रेंड के अंदर था, ठीक है मेरे भाई। यहां पे डाउन ट्रेंड के अंदर था, तो इसको ऊपर जाने थे, और यहां पे लगा, फिर से अगेंस्ट आया मेरे भाई, और अगेंस्ट से जहां से दोस्तों यहां पे बायर्स एंट्री हुए थे, दोबारा से दोस्तों लेवल मिली, तो इस लेवल को छोड़ना नहीं चाहते थे, अगेंस्ट एंटर किए, अगेंस्ट से दोस्तों प्राइस को लेके ऊपर चले गए। अब देखो यहां पर क्या समझ में आया, डाउन ट्रेंड था और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, प्रीवियस सपोर्ट के पास था, तो प्राइस ऊपर गया। अब नेक्स्ट टाइम देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे प्राइस दोस्तों अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। यहां पर प्राइस अप ट्रेंड के देखोगे तो दोस्तों यहां पे हायर लो लग रहा था, ठीक है। यहां पर ध्यान रखो, हायर लो लग रहा था, ये इस लो से तीनों लो ऊपर है, और ये अप ट्रेंड के अंदर था। फाइनली इसका ब्रेकआउट भी होता, ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों प्राइस नीचे आया, तो काफी लोगों को लगा इस ब्रेकआउट डाउन हो चुका है, प्राइस अब यहां तक आएगी। अब यहां पर देखो
ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड के अंदर था। अप ट्रेंड यहां से था, अप ट्रेंड होने के बाद दोस्तों फाइनली एक करेक्शन हुआ था। तो अप ट्रेंड के होने के बाद एक करेक्शन भी यहां पे हो गया था। मतलब मार्केट जो थी अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए अपने 50% दोस्तों करेक्शन करते हुए करेक्शन हो चुका है। और यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारा डिमांड एरिया भी था, प्लस यहां पे आया तो इसी टाइम दोस्तों मार्केट के अंदर दोस्तों रेट्स आने थे और वो डेट था दोस्तों 27 जुलाई। ठीक है, 27 जुलाई को क्या हुआ, आप 27 जुलाई को देखोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको। 27 जुलाई को 2.50% यानी 2.5% के दोस्तों मार्केट के अंदर रेट्स आए। जो फोरकास्ट हुआ था उतना ही है और प्रीवियस टाइम से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जितना फोरकास्ट हुआ था उतना ही है। अब मार्केट को देखोगे मेरे भाई तो मार्केट इस चीज को सेलिब्रेट किया और यहाँ पे जो मार्केट ने ये करेक्शन कर दिया था, क्योंकि रेट्स आने से पहले ही मार्केट के अंदर एक करेक्शन हो चुके थे। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था और करेक्शन भी हो चुका था, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने थे। ध्यान रखो, थोड़ा सा कोरिलेट करो, ये चीजें कोई नहीं बताएगा और मार्केट में यही चीजें काम होती है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा मेरे भाई, तो लास्ट तक देखना। समझ नहीं आएगा तो अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखना मेरे भाई, क्योंकि यही चीज प्ले आउट होती है। ये चीज एक बार समझ गए तो सारा इवेंट आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में मेरे भाई मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था, ब्रेकआउट हुआ, लोगों को दोस्तों इमोशन का साथ खेला। ये वाली जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी इसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे के साइड जाना चाहा, लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस गए और प्राइस फाइनली ऊपर चली गई। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब यहां पर देखो मेरे भाई तो फाइनली क्या होता, प्राइस नीचे की साइड डंप हो रहा था और ये वो डेट था मेरे भाई तो 15 जून। अब 15 जून को क्या हुआ था ये भी जान लो। अब 15 जून को दोस्तों क्या हुआ था, फोरकास्ट हुआ था 1.50% का। ठीक है, और आया 1.75%, यानी इंक्रीज होके आया। और प्रीवियस टाइम से इंक्रीज तो था ही था, जो फोरकास्ट था उससे भी ज्यादा इंक्रीज होके आया। मतलब मार्केट में बैड इफेक्ट। ठीक है, मतलब मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। अब देखो तो इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या था मेरे भाई, इस चीज को समझो। प्रीवियस ट्रेंड ऊपर साइड से देखो तो डाउन ट्रेंड के अंदर ही था। ठीक है, अब यहां पर आया तो क्या किया, जब ये वाला जो 15 जून को जो आया कैंडल, तो देखो तो यहां से करेक्शन आए थे मेरे भाई। ये करेक्शन देखोगे मेरे भाई तो मैं बताना चाहता हूं आपको, चीजों ध्यान से देखो, प्राइस सेक्शन समझ जाओगे मेरे भाई तो इवेंट को आप इजीली दोस्तों आप ना ही देखोगे तो मेरे भाई तो आप समझ जाओगे प्राइस का मुंह में क्या आएगा। 20% तक का दोस्तों लगभग 1 सेकंड अच्छा से मार्क करो, इसको ऊपर लेके चलूं। और यहाँ से देखो ये इस इवेंट मानता हूँ आएगा, और ये वाली दोस्तों यहाँ से जो करेक्शन आई इस वाला कैंडल से, सॉरी क्या हो रहा है, 1 सेकंड बाबा, हाँ इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो मेरे भाई, ठीक है, अब यहाँ से इस वाला दोस्तों हाई से आप कनेक्ट करोगे, यहाँ से दोस्तों ड्रॉ किया तो आपको मैं बताऊँ एग्जैक्ट लो लगभग 22.97%, 23% का डंप हुआ, जो एक हैवी अच्छा खासा डंप होता है दोस्तों क्रिप्टो के अंदर। मार्केट में ऑलरेडी क्या दिखे तो ऊपर साइड से डाउन ट्रेंड के अंदर ही था, तो मार्केट में दोस्तों क्या हुआ, एक 20% का दोस्तों डंप तो लगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाना पसंद किया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर चुका था। जितना करेक्शन होना चाहता वो करेक्शन हो चुका था, तो मार्केट ने इस चीज को सेलिब्रेट किया और प्राइस ऊपर गई। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको समझना चाहिए मेरे भाई, जब भी दोस्तों एक हैवी करेक्शन हो जाते हैं और मार्केट में कुछ न्यूज आते हैं तो उसका इफेक्ट दोस्तों 2 दिन के लिए होता है या 3 दिन के लिए होता है, उसके बाद मार्केट अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर ही जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी बात को समझोगे मेरे भाई कि न्यूज़ इवेंट को कैसे ट्रेड करेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों करेक्शन हुई थे, प्राइस ऊपर गए, यहाँ पर दोस्तों करेक्शन हुआ था, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों, ब्रेकआउट हुआ, मतलब बुलिश। अब बुलिश ब्रेकआउट होने के बाद मेरे यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे प्राइस जाके इस जोन के अंदर फंस रहा है, मतलब प्रेशर बिल्ड कर रहा है, ध्यान रखो, ठीक है। ये भी सेंटीमेंट बुलिश ही है। अगर दोस्तों 50 बेसिस पॉइंट आएगा तो इजीली दोस्तों प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, और 21,500 के आसपास जब ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तो आपको एक एंट्री का मौका मिलेगा यहाँ पर, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। इवेंट के दिन पे ट्रेड कैसे किया था आपको पता है दोस्तों, इवेंट के दिन ऐसे ही आपको समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा ये वाला इवेंट का दिन था। मैं बताना चाहूँगा आपको 27 जुलाई, और केवल 27 जुलाई का कैंडल देखोगे मेरे भाई तो यहाँ से ये लगभग दोस्तों 9.85% 10% का पंप किया, और दूसरे दिन का अगर कैंडल को मैं कैलकुलेट कर लूँ ग्रीन कैंडल को तो लगभग 15% का पंप हो चुका है दोस्तों 2 दिन के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस डेट को मतलब 15 जून को आया था मार्केट के अंदर न्यूज़ इवेंट आया, उसके बाद दोस्तों प्राइस क्या हुआ, अगर फॉल में कैलकुलेट करूँ यहाँ से इसी कैंडल के दोस्तों ओपनिंग कैंडल से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से लगभग देखूँ ओपनिंग टू क्लोजिंग ही मैं लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, तो लगभग 14.5% का डंप मार्केट के अंदर हो गया है, ठीक है। तो इवेंट का दोस्तों असर बस 2-3 दिन के लिए होते हैं, उसके बाद मार्केट क्या होता है अपने प्राइस सेक्शन को फॉलो करता है। अगर दोस्तों इवेंट ट्रेड करना आप नहीं आता तो जस्ट वेट एंड वॉच करें, तो मार्केट में अभी क्या होगी, जो आज के दिन जो ट्रेड होगा वो प्राइस सेक्शन को फॉलो नहीं करेगा मेरे भाई। रियलिटी बताता हूँ,
प्राइस सेक्शन फॉलो होगा 1 से 2 दिन बाद, यदि मतलब आज है 2 तारीख, कम से कम 4 या 5 तारीख से आपको प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिलेगा, तो आप इजीली एंट्री करके एक अच्छा खासा मनी प्रिंट कर सकते हो। यहां पर हमारी हिस्ट्री है मेरे भाई, प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट ने आया, ऊपर गया, आपको चांसेस दिया, तो यहां पे भी आपको चांसेस मिल सकता है 21,500 के ब्रेकआउट पे मिले, या दोस्तों प्राइस के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा मेरे भाई, तो आपको 19,500 पे एक एंट्री मिल सकती है। आप यहां पे इस चीज को समझो मेरे भाई, और वहां पे एंट्री करना, ऐसे तुड़मबाजी से ट्रेड मत करना। और एक और बात बता दूं आपको, इवेंट के दिन चाहो तो आप हेज में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप करंट प्राइस जो भी चलेगा उस पर लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर देना मेरे भाई, और यहाँ पे जिस साइड मूवमेंट होगा उस साइड दोस्तों आप ट्रेड को होल्ड करना, और जिस साइड लॉस जाएगा उस साइड तुरंत से आप क्या करना, अपने जो क्वांटिटी है उसको निकाल देना मार्केट से, ठीक है। तो ये एक सेफेस्ट दोस्तों गेम हो जाएगा आप यहाँ पे, अगर ये चीज़ को आपको हेज करना आता है तो ही करना, नहीं तो आप दोस्तों मार्केट के अंदर बिल्कुल स्टेबल रहना। मैं खुद ट्रेड अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, मैं हेज भी दोस्तों सोच रहा हूँ, अगर प्लानिंग मतलब 11:30 के आसपास आएगा उससे पहले 10 मिनट पहले मैं सोचूंगा, कुछ मुझको दिखेगा तभी मिलूंगा, नहीं तो मैं भी दोस्तों बैठ ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मुझे लॉस नहीं करना है। ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट कर चुके हैं यहाँ पे एंट्री करके, यहाँ पे एंट्री करके, मल्टीपल 2-3 टाइम एंट्री करके, फिर यहाँ से हमने शॉर्ट करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो इस वीक हमने दोस्तों 3 टाइम प्रॉफिट कर चुका है, तो मुझको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ट्रेड लेने से फायदा नहीं होता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, आपको चीज़ें समझ में आती है तो ही ट्रेड लेना है। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि मार्केट में जब भी दोस्तों करेक्शन हो जाते हैं तो मार्केट में एक पंप आ जाते हैं, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी दोस्तों पंप कर चुका है, तो यहाँ से जोन के ऊपर निकलेगा 21,500 के आसपास ऊपर, और फिर से रिटेस्ट करेगा, और यहाँ पे दोस्तों रिटेस्ट करेगा तो हमको रिटेस्ट पे हमको एंट्री करने का मौका मिल सकेगा। तो ज़्यादा तुकड़मबाजी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गया। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।